यादव जाति का इतिहास। यादव जाति भारत की प्राचीन जातियों में से एक है, जिसका गहरा संबंध वैदिक और पौराणिक इतिहास से है। यादव जाति को भगवान श्री कृष्ण के वंशज माना जाता है और यह चंद्रवंश से संबंधित है। इस जाति का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। यादव समुदाय भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ है और यह अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। वैदिक काल में यादवों का उल्लेख यादव जाति का मूल वैदिक काल से जुड़ा है। इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है, जो चंद्रदेव चंद्रमा के वंशज माने जाते हैं। यादव शब्द यदु से निकला है। यदु महाभारत और पुराणों में वर्णित एक प्रमुख चंद्रवंशी राजा थे। यदु के वंशजों को ही यादव कहा गया। यादव जाति की उत्पत्ति और विस्तार का प्रमुख स्रोत पुराण है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में यादवों का वर्णन किया गया है। इन्हें ग्वाला, गोप या गोकुल वंशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह समुदाय मुख्य रूप से गोधन, गाय पालन और कृषि से जुड़ा था। महाभारत के समय यादव समुदाय की प्रमुखता विशेष रूप से दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण यादव समुदाय के एक महान नेता और रणनीतिकार थे। उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा छोड़कर द्वारका की स्थापना की। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। यादवों का संगठन उस समय बहुत शक्तिशाली था। महाभारत के अनुसार यादवों का साम्राज्य मथुरा, गोकुल, वृंदावन और द्वारका तक फैला हुआ था। हालांकि यादवों के बीच आपसी कलह और युद्ध के कारण अंततः उनका पतन हुआ। मध्यकालीन भारत में यादव मध्यकाल में यादव जाति का मुख्य रूप से दक्षिण भारत में विस्तार हुआ। यादवों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राजवंशों की स्थापना की। देवगिरी के यादव वंश, जिसे सेउण वंश भी कहा जाता है, ने 12वीं और 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र पर शासन किया। देवगिरी के यादव वंश के राजा अत्यधिक विद्वान और कला संस्कृति के संरक्षक थे। इस वंश के राजाओं ने मंदिर निर्माण और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण देवगिरी के यादवों का पतन हुआ। यादव समुदाय और गोधन संस्कृति। यादव जाति का मुख्य व्यवसाय प्राचीन काल से ही गोधन पालन रहा है। इन्हें गोपालक, गायों के रखवाले और अहीर भी कहा जाता है। इस कारण से यादवों का धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भगवान श्री कृष्ण से गहराई से जुड़ा हुआ है। गाय पालन और दुग्ध उत्पादन यादवों की आर्थिक रीढ़ थी। यह परंपरा आज भी जारी है और यादव समुदाय डेयरी उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके आदर्श यादव समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कंटेंट कंसीडर को सब्सक्राइब करके अपने यादव दोस्तों में शेयर जरूर करें।